तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास रंजना जी जुड़ रही हैं जम्मू से। दास रंजना जी दास बाबा जी विजय जो है जम्मू के, उनकी वाइफ हैं। तो दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आप जी का हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय जो है हमें देकर के आप गुरु साहिब जी की कृपा रहमत बताना चाहती हैं। तो दास जी बताइए, आप शुरुआत कीजिए, कैसे मिले, क्या हुआ, कैसे आपकी जो रूहानियत का सफर कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स की बड़ी थैंक्सफुल हूँ, जिन्होंने मुझे ये मतलब सौभाग्य दिया कि मैं अपना मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं मतलब संगत के साथ। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना बताऊंगी कि ये मैं गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी से 1989 में मिली थी। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने उनके दर्शन किए थे। जी जी जी। बाबा जी मुझे लेके गए कि आओ महाराज जी, मेरे महाराज जी आए हुए हैं, तो आओ आप दर्शन करो। मैं गई, उनके दर्शन किए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया फर्स्ट टाइम। हाँ, मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनके दर्शन किए और मुझे इतना अंदर से खिंचाव मतलब हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद महाराज जी ने मुझे नामदान भी दिया। नामदान के बाद महाराज जी ने कृपा की, बच्चे मतलब बच्चों के ऊपर भी कृपा की, उनको भी अपने चरणों के साथ जोड़ा। बड़ा ही मतलब महाराज की कृपा हमारे परिवार पे बहुत ज्यादा है कि मतलब हम बयान ही नहीं कर सकते, इतनी कृपा है महाराज जी की। ठीक है। तो दास जी मुझे बताइए, जब आप कह रहे हैं कि 1989 में आप मिले, गुरु महाराज जी की उम्र काफी छोटी थी, मेरे ख्याल से 11 साल के होंगे वो उस वक्त, 11-12 साल के। आज 12 साल 12 के साल के थे, हाँ 11-12 साल के। हाँ, मैंने तो उनके बाल रूप पे भी दर्शन किए। बाल रूप के दर्शन, कितने किस्मत वाले हैं, उनके बाल रूप के दर्शन किए। तो कैसा लगा था आपको? लग गया था कि वो एक अलौकिक शक्ति है, वो कुछ सच में पूर्ण गुरु है? कभी कोई डाउट नहीं आया कि एक 12 साल का बच्चा है? हाँ, वैसे मतलब आया मेरे को फर्स्ट टाइम जब हुआ ना, तो मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि मतलब बच्चे, मतलब मन में आता है ना कि बच्चे हैं ये अभी। तो मगर जब मेरे मतलब हस्बैंड ने बोला कि ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, तो मेरे मन में भी हुआ कि ये इनके गुरु महाराज जी। तो ऐसे मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये तो बच्चे हैं अभी। अच्छा ठीक है, मैंने किसी को बोला नहीं। मैं घर आई, उसके महीने 2 महीने के बाद करम सिंह बाबा ही आते थे हमारे इधर जम्मू में सत्संग करने। तो मैं उनके पास गई माथा टेकने। तो मेरे ना उस वक्त एग्जाम चल रहे थे बीकॉम के, पार्ट सेकंड के। मैं देने उधर मत्था टेकने गई तो बाबा जी ने खुद ही बोल दिया। वैसे मैंने बोला उनको, बाबा जी मैंने एग्जाम दिए हैं। तो बाबा जी ने बोला, ये तू आज जो कल पेपर करके आई है, ये तो तेरा गलत हो गया सारा। अच्छा। आप यकीन नहीं मानो, उस वक्त ना मेरे मन में हुआ वाकई ये मतलब ये रब्बी ताकत है। महाराज जी के बारे में मेरे को इतना वो हुआ, उस वक्त मेरे को अंदर से ही ना ये हुआ कि ये तो कोई ऐसे मतलब बता नहीं सकता, ये है ही रब्बी ताकत है। उसके बाद तो मैं महाराज जी से जुड़ गई। चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद तो भरम थे सारे भरम दूर हो गए कि ये छोटा सा बच्चा बच्चा नहीं है, कोई ऊपर से कोई ऊंची 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 ताकत ही आई हुई है यहाँ पे इस धरती में। हाँ जी, ये रब्बी ताकत है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आप जब 1989 से मिले तो आपने उनकी बाल अवस्था के भी दर्शन किया। वो जैसे हमारे गुरु महाराज जी अब तो जो है 44 इयर्स भी हो चुके हैं। तो अब उसके बाद जो है आपका जो इतना सफर रहा, इतना लंबा सफर, उसमें बहुत बड़ी कृपा रहमत भी आपके ऊपर हुई होगी। तो आपके ऊपर बाबा जी को तो एक्सपीरियंस लिया था, बाबा जी ने बताई सारी बातें। आपके ऊपर पर्सनली क्या क्या जो है जो चेंजेस आए आपकी लाइफ में, या आप पे कौन सी कृपा रहमत हुई, पहले वो बताइए आप। कृपा, एक बार हम लोनी दरबार गए थे, अमावस का सत्संग था। तो हम वापिस आ रहे थे, सत्संग सुन के वापिस आ रहे थे। तो हम मेट्रो पे आ रहे थे, तो मेट्रो से उतरे हम, तो हम ना रास्ता भूल गए। अच्छा। रास्ता हमने जाना था स्टेशन वाली साइड, हम दूसरी साइड चले गए, एयरपोर्ट वाली साइड चले गए। तो अब हमें तो पता नहीं, हम अनजान बंदे। तो मेरे साथ एक और लेडी थी। तो हम चलते जा रहे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो गलत रास्ता है।
अच्छा जब हम थोड़ी आगे गए तो एक ना सरदार जी हमें मिले। अच्छा वो बोलते आपने कहाँ जाना है? अच्छा, अपने हमने आप कहा बोला हमने उन्होंने आपको? खुद अपने ही आप? बोला उन्होंने, हमने तो अच्छा, कुछ नहीं, हम तो अपने, हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम रास्ता गलत भूले जा हुए रहे हैं। हो, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ जाना है? हमने बोला कि हमने ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। वो बोलते ये वो रास्ता नहीं है, आप इधर से इस साइड से जाओ, अच्छा इस साइड से जाओ। हमने कहा ठीक है। हम उस वक्त वैसे ही घबराए थे क्योंकि हमारी ट्रेन मिस होने वाली थी। अच्छा तो मैंने, हाँ, थोड़ा सा आगे मैं गई, जस्ट एक दो कदम ही आगे गई। मैंने कहा इनको पीछे से थैंक्स बोलूं। तो मैंने देखा तो वो सरदार जी है ही नहीं उधर, अच्छा वो है ही नहीं। वो मैं तो उस वक्त मतलब कि आपको बता नहीं सकती, मेरे को तो उस वक्त गुरु महाराज जी की याद आ गई। यही मेरे को मतलब सही दिशा दिखाने आए उस आए वक्त। हैं, दर्शन दे हाँ, खेल निराले ने कोई विरला जाने। कोई विरला जाने। कि आप दो लेडीज अकेली हैं और जा रही हैं, हाँ जी। रास्ता भूल गई हैं, आपको ये भी नहीं पता आप रास्ता भूल गई हैं। कोई अनजान आदमी ये- आपके पास आता है और वो पूछता है आपसे आप कहाँ जा रही हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता किसी को ऐसे, जब तक कि आप हाँ ना बताओ कि मैं लॉस्ट हुई या मुझे बताइए रास्ता। उन्होंने आपसे हाँ आके पूछा कि आप जो है कहाँ जा रही, तो आपने कहा कि हम इधर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप गलत राह पे जा रही हैं, आपकी राह उस तरफ है, और आपके कहते कि हाँ सिर्फ जी। 5 मिनट हाँ का जी। आपका ट्रेन का सिर्फ डिफरेंस रह गया था, वरना आपने हाँ, ट्रेन भी मिस कर देनी थी। मिस और कर जैसे ही देने थे आपने हम। पीछे मुड़ के देखा, वो जो अनजान व्यक्ति जो गुरु महाराज जी के रूप में आया था, वो मिला ही नहीं आपको। मिले ही नहीं वो। देखिए, हाँ। तो मैंने उस वक्त मैंने महाराज जी को मन में ही थैंक्स किया कि जी, महाराज जी ये तो आप ही हमें वहां से रास्ता दिखाने आए थे, नहीं तो बिल्कुल हमने तो इधर ही रहना था आज बिल्कुल, स्टेशन में। हाँ हाँ। तो कितना मुश्किल हो जाता आपके, और आप जम्मू से आ रहे हैं उस वक्त। हाँ जी। ठीक है। तो और कोई दास की कोई और कृपा रहमत अगर आप शेयर करना चाहो? हाँ जी, एक बार मेरा गायनी की कोई प्रॉब्लम थी तो मेरा ऑपरेशन था। जी ऑपरेशन था तो मैंने, मेरे मन में था कि मैं गुरु महाराज जी से पहले आशीर्वाद लूं तो फिर ऑपरेट करवाऊं। जी मगर गुरु महाराज जी से मतलब कि उस वक्त मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि मैं लोनी नहीं जा सकती थी। जी जी हाँ, फिर मैंने कहा ये तो अब मतलब गुरु महाराज जी खुद ही आशीर्वाद देंगे मेरे को तो होगा काम, नहीं तो मैं तो उधर जा नहीं सकती गुरु महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने। जी तो मैं मतलब चलो ठीक है, मैंने फिर डेट गई डॉक्टर के पास दिखाने। तो उस वक्त ना मेरे टेस्ट सारे खराब आए, जी। मेरी हार्ट बीटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म हाँ, तो डॉक्टर बोलता ये तो इनका ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम्म फिर भी मेरे मन में आया कि महाराज जी, गुरु महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लेना है तो फिर ही ऑपरेशन करवाना। मैं 3-4 बार गई उनके पास, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने नहीं मेरा ऑपरेट किया। फिर एक बार गुरु महाराज जी उसी पीरियड में जम्मू आए, अच्छा उसी पीरियड में अच्छा जम्मू आ गए। अच्छा, मेरा माना इतना खुश हुआ उनको मतलब उनके दर्शन करके कि मेरी मन की इच्छा थी कि गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लूं तो फिर मैं अपना ऑपरेट करवाऊं। और जी गुरु महाराज जी हमारे घर में आए, चरण डाले उन्होंने, मेरे को जल बना के दिया, तो मेरे को उन्होंने इजाजत दी कि आप ऑपरेट करवाओ। ठीक फिर है। नेक्स्ट डे मैं गई डॉक्टर के पास। जी जी डॉक्टर ने मेरे टेस्ट दोबारा किए सारे, हाँ। और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो मेरे सारे टेस्ट ठीक आए और सब हार्ट बीटिंग मेरी ठीक आई। ठीक है, हाँ। और फिर हाँ, आपका ठीक ठाक से ऑपरेट हो गया फिर सब ठीक कुछ? ठाक हो गया ऑपरेशन मेरा। ये क्योंकि देखो आपकी ये कितनी। दिल की इच्छा थी ना कि पहले मैं गुरु के दर्शन करूं, उसके बाद ही हाँ मैं जो जी। ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन करवाने के लिए जाऊं, जो भी था ये जो हाँ प्रोसीजर था, जी। वो करवाने से पहले आप गुरु साहिब जी के दर्शन करना चाहते थे। जम्मू हाँ, में मैं बैठे उनसे आप अंदर आशीर्वाद। से इच्छा जाहिर कर रहे हैं अपने, एक अंदर से बेनती कर रहे हैं गुरु को, और गुरु को हाँ। लोनी से आपके लिए यहाँ आना पड़ा जम्मू में। हाँ जी, वो तो अंतर्यामता के मालक हैं, ये तो मैंने मतलब अपने मतलब मन में बिठा लिया हुआ है बिल्कुल, ये कि बिठाना नहीं तो पक्का सभी को पता है, तो सबको पता है कि वो अंतर्यामिता में तो नंबर 1 है। इनको तो हम यहाँ हाँ। बैठे होते हैं तो वहां तक उनको आवाज पहुंच जाती है, उनको वहां पता लग एक जाता बार, हाँ, एक बार ऐसा हुआ, मैं एक क्वेश्चन मतलब लेके गई बटाले की बात है। है। जी मेरे मन में था एक क्वेश्चन, अब मेरे को वो क्वेश्चन याद नहीं है जी कि जी मैं गुरु महाराज जी से ये क्वेश्चन पुट करूंगी। ठीक है तो जी आप यकीन नहीं मानो, वो क्वेश्चन तो मैंने पुट नहीं किया संगत जी में जी क्योंकि तब मतलब था नहीं उस मतलब क्वेश्चन आंसर का। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वही क्वेश्चन महाराज जी ने सत्संग में बोला और वही क्वेश्चन का आंसर भी दिया। धन गुरु दर्शन।
उसी क्वेश्चन का आंसर भी दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी मैं उस वक्त, मेरी रूह, मेरे दिल करे कि मैं इधर ही मतलब नाचूं, हाँ, इतना मेरा मन क्योंकि उधर खुश जो हुआ। आपके अंदर एक सवाल था, आप ये सोच के गए थे मैं गुरु साहिब जी से पूछूंगी, लेकिन आप वहां पर पूछ नहीं पाई, लेकिन गुरु हाँ को जी। पता लग गया कि आपको सवाल पूछना था, और कैसे हाँ, गुरु साहिब जी ने सत्संग के अंदर सवाल भी खुद किया और उसका जवाब भी आपको दे दिया। और सेम वर्डिंग भी सेम। धन गुरुदर्शन, धन हाँ, गुरुदर्शन। वर्डिंग भी सेम। मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हुआ कि वो अंतर्यामी नहीं है, वो दिलों की नहीं वो पढ़ तो, सकते। ये तो सबसे बड़ा हाँ, एग्जाम्पल है वो कि तो आप हमारे लिए वहां तो सोच रहे हैं। जी रब बिल्कुल, रूप आया हुआ धरती पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमने तो वो, रब को देखा नहीं, तो वो बिल्कुल ही हमारी संभाल कर रहे हैं, रब से मिला रहे हैं हमें। हमारी बिल्कुल। तो ये मतलब माता पिता के भी रूप में भी ये हमारे संग, अंग संग हैं। गुरु के मतलब गुरु का भी इन्होंने हमारे ऊपर हाथ रखा हुआ है। हम तो इनका मतलब देन दे नहीं सकते, नहीं दे सकते, चाहे बिल्कुल नहीं जितने दे मर्जी सकते। जन्म लें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऊपर से आपके परिवार के ऊपर कृपा रहमत कितनी की हुई गुरु साहिब जी ने। बाबा जी इतनी सेवा करते हैं, आपकी भी बहुत सेवा, आपके परिवार की बहुत सेवा है। तो वो गुरु साहिब जो है ना, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो भी आपको उसमें रिटर्न में दे ही रहे हैं। आपको इतनी कृपा रहमत होना, नाम के साथ जोड़ना, वाणी के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आजकल के कलयुग के युग में लोग जुड़ते नहीं है ऐसे, माहौल इतना खराब है बाहर, लेकिन आपका हाँ सारा जी। परिवार गुरु से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। ये उनकी कृपा ही है, उनकी कृपा ये रहमत कृपा ही ही है। है उनकी, बस हाँ। ऐसे तो हाँ। हाँ, तो कोई और कृपा रहमत आप शेयर करना चाहोगे? हाँ जी। हाँ, एक बार ना हमारे नीचे रेंट पे जी जी। एक फैमिली आई, और वो ठीक है। फैमिली ना अजीब ही थी। कोई मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, वो इतने मतलब जैसे गुंडे टाइप नहीं होते, जी 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 जी। वैसे मतलब उस टाइप के थे वो। तो ना वो जब भी हमने रेंट लेने जाना ना उनसे, तो उन्होंने हमें यही मतलब बोलना कि हम आपके ऊपर पुलिस केस कर देंगे, अच्छा और रेंट भी नहीं देना हमें, अच्छा। कुछ नहीं। मतलब इतनी मतलब वो हमें तंग करते थे, मतलब इतना तंग करता था वो, मतलब वो आदमी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी और जी। हमारे और मतलब वो ऐसे लगता था कि वो हम मकान, रेंट पे हैं और वो, वो मकान मालिक है। हाँ, अच्छा। मकान मालिक है। वो ऐसी कंडीशन थी हमारी उस वक्त। जी जी तो मैं मतलब बड़ी टेंशन थी उस वक्त मेरे को। मैं गुरु महाराज जी के पास गई, जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के पास। जी जी। तो मैंने उनको मतलब गई मैं, तो गुरु महाराज जी अपने लान में बैठे हुए थे। तो मेरे ना, मैं गई ना, तो मेरे मेरे को जाते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो जी उन्होंने तो, वो तो अंतर्यामता के मालिक है, जी। उन्होंने राजमाता जी को बोला इनको ना अंदर किचन में सेवा के लिए लगाओ। अच्छा। हाँ, तो मैंने चलो सेवा की। उसके बाद सत्संग स्टार्ट, दूसरे दिन सत्संग था। जी सत्संग पे मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला उनको। जब सत्संग हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद मैं गुरु महाराज जी को विनती की, गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे हमें घर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यही एक ही वर्ड बोला हमें कि आप चिंता नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जी। अच्छा, मैं घर आ गई। ये मतलब सत्संग सुना तो चलो, घर आई तो उसी पीरियड में, हफ्ते के अंदर अंदर, उसको गुरु महाराज जी ने ऐसे मतलब उसका मतलब ब्रेन वो वाश किया कि उसने मकान खाली कर दिया। धन गुरुदर्शन, धन उसने गुरुदर्शन। मकान खाली कर दिया। कोई और लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, उसने ऐसे ही कुछ खाली नहीं, कर दिया। कुछ नहीं, ऐसे ही खाली कर दिया। और महाराज जी ने वसीला बनाया, वो उसने खुद ही खाली कर दिया। कोई पुलिस केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं। मतलब ऐसे मतलब महाराज की कृपा मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मतलब उनका रहमत है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी संगत के ऊपर, जी आपको जी। मैं बयान नहीं कर सकती। रहमता करदा है, चोलियां पर्दा है, है पिया दा चोलियां पीर पर्दा मेरा है, शाही पीरां दा फकीर, पीर, मेरा दर्शन बाबा मेरा है। दर्शन बिल्कुल बाबा। वो दिख रहा है आपको कैसे रहमत हो रही है आपके ऊपर, कि जो किराएदार आपको धमकियां दे रहा है, आपको किराया नहीं दे रहा, आपको तंग कर रहा है इतने वक्त से, आप गुरु साहिब जी हाँ के पास जाती हैं, आप वहाँ पे किचन में थोड़ी सी सेवा करती हैं, लंगर की सेवा करती हैं जाके, और वहां पे क्या होता है कि एक दिन के अंदर गुरु कैसे आपका कष्ट काटता है, और आपको वापस भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं आपको, ये कहने के लिए कि फिक्र नहीं करो, हम सब संभाल लेंगे। और हाँ कैसे जी। उस दौरान एक हफ्ते के अंदर, जब वापस आते हो एक हफ्ते के अंदर, वही किराएदार जो है वो अब आपके पास चाबियां देके मकान छोड़ के चला जाता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कुछ लिए दिए, बिल्कुल चला हाँ जाता है जी। वहां से। ये हाँ सब जी। गुरु की रहमत ही है। कहते हैं ना, हाँ गुरु जी, जो ये गुरु के बोल है ना, वो बोल कभी झूठे नहीं जाते हैं, बोल झूठे हमेशा नहीं पूरे होते। होते हैं। हम बड़ा उसको लाइट ले लेते हैं, हम सोच रहे हैं कि गुरु ने कहा है, ओह मैं देख लूंगा, पता नहीं क्या करेंगे महाराज जी, कैसे है। उनके लिए तो एक छोटी सी चीज है,
हम लोग को जो नहीं, चीज मुझे तो ऐसे है ना, एक्चुअली मुझे भरोसा बड़ा है। जी मुझे वो ऐसे लगता है कि जब महाराज जी ये बोल देंगे ना तो समझो होना ही होना है। होना मुझे ही अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ये कोई गुरु भी ने काम दिया है, होगा ना तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे गुरु ने करना ही करना करना है। ही करना है, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि करना हाँ तो जी। उन्होंने ही है, बिल्कुल करना तो हाँ उन्होंने, जी। हम तो कर भी नहीं सकते हैं इस चीज को। तो चलो ये पीरियड थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है कभी। महाराज जी बताते हैं ना कि जब गुरु ने देना होता है उसी वक्त देना है। देना होता है, बिल्कुल सही। हाँ, और हाँ वही जी। देते आ रहे हैं, देते वही रहेंगे हमेशा। हाँ। हम तो मांगने ये वाले हैं, हम तो मांगते रहते हाँ। हैं। हाँ जी। ठीक है। टाइम पीरियड की बात होती है, साल बाद में, साल पहले, मगर देना तो देना है, तो उन्होंने है ही है। देना तो है ही। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो हाँ दासी जी। आप, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे आप थोड़ा सा बताइए, अगर आप इतने वक्त से मिशन में जुड़े हुए हैं, कोई आपको गुरु साहिब, जैसे गुरु साहिब के अंदर जो आपने चीजें देखी या जो चीज आपको अच्छी लगती है मिशन में, वो क्या प्रभावित करती है आपको? क्या चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती है हमारे मिशन में? आपका भी मिशन है, मेरा तो नहीं, हमारा जो दास धर्म है। क्या अच्छा लगा इतने साल से आप जुड़े हुए हैं? आपने बाल अवस्था में गुरु साहिब जी को देखा, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के कभी दर्शन नहीं किए, तो वो जो हमारी पहली पीढ़ी जिन्होंने ये मिशन चलाया दास धर्म का, क्या सीखा आपने उनसे? वैसे तो हमें वो नाम शब्द का भी वो सिमरन करवाते हैं, उसमें भी हमारी रूह मतलब वो क्या गदगद प्रभावित होती होती है। है। जी जी। कीर्तन में भी रूह हमारी गदगद होती है। बिल्कुल। मगर लोक भलाई का जो इस वक्त वो कार्य कर रहे हैं ना, जी। वो मतलब ये कोई रब्बी ताकत है जो करती है बिल्कुल सही, लोक भलाई। बिल्कुल सही। हाँ। लोक भलाई का हम हाँ, करने आए लोक लोक भलाई। भलाई, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। वही जो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी करते थे, आज वही गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी उस कार्य को कोरोना पूरा कर पीरियड, रहे हैं। हाँ, कोरोना जी पीरियड में देखो जी। कितनी एक गुरु महाराज जी ने इतना मतलब वो बेड़ा उठाया, सभी गरीबों का उन्होंने ध्यान रखा। ऐसा कौन चालीस हमें हजार मिलेगा। बताइए, हाँ। 40,000 लोगों को दिन रात खाना देना और जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया करानी कोई आसान नहीं था। हम लोगों के पास हाँ। अपने नहीं पेट भर रहे थे, और गुरु साहिब जी 40,000 लोगों का और पेट और भर रहे थे आगे हाँ, से। और देखिए, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं लोक भलाई बिल्कुल। के कार्यों में। हाँ, संगतें आ रही हैं, उनको संगत। निहाल कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, जीवन स्वस्थ बना रहे हैं सबका। सबको बस हाँ गदगद, जी। उनकी रूह जो भी जाता है उसकी रूह गदगद होके आती है वहां से। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो दास जी, अगर कोई संदेश, अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं साथ संगत को, आप इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। हाँ जी। यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा महाराज जी के साथ लोक भलाई के कार्यों में अपना सहयोग दें। जी जी। महाराज जी के यशवंती निराधार वाणी का अपने घरों में नित्य मतलब पाठ करें उसका। जी जी। नाम जी सिमरन कीर्तन का महाराज जी के दरबारों में अपनी हाजिरी हर हफ्ते अपनी हाजिरी उधर दें। गुरु और रंगाई महाराज जी के गुरु रंगाई। दर्शन दर्शन जब भी किसी को मौका लगे, बटाले लोनी में महाराज जी बटाले हर महीने मतलब उनका वो होता है समागम उधर, जी जी। संग्रांद का और अमावस का उधर लोनी में होता है। और जी दर्शन आप महाराज जी के जरूर करें। बिल्कुल। हाँ, अगर हो मिलता है सकता है मौका तो कितने जरूर हमारे करें। पाप कर्म है जो उस वक्त हमारे इन्होंने अमृत वर्षा से काटने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, वही मैं किसी को हाँ उस दिन जी। भी बता रही थी, मैंने कहा हमें सत्संग में बुलाते हैं, ये भी हमारे भाग अच्छे हैं कि हमें बुलाते हैं, नहीं तो दुनिया हाँ बाहर जी। रुल रही है। और हमें वो सत्संग के दौरान ही इतना कुछ सिखा देते हैं, और कितने हमारे कष्ट काट देते हैं उसी के कष्ट अंदर ही। काटते हैं। कितने हाँ। कष्ट काटते हैं, क्योंकि हम हाँ तो जी। जन्मों जन्मों की हमारे अंदर पाप की जो मैल पड़ी हुई है ना, वो कैसे हाँ जी। सेकंडों के अंदर वो दूर कर सकते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, अपनी कृपा दृष्टि से। हाँ, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा हमें इनके दर्शन करने चाहिए, इनकी जी मतलब जी। सत्संग में हाजिरी अपनी भरनी चाहिए ताकि इनके दर्शन करें, अपने आप को निहाल करें, बिल्कुल अपनी सही। ठीक है। शरीर बहुत को जी, बहुत अच्छा तंदुरुस्ती। मैसेज दिया। थैंक यू वेरी मच दास जी, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जब भी गुरु दरबार में हाजिरी दें, और साथ में जब भी मौका मिले तो सत्संगों में जरूर जाए गुरु साहिब जी के। अब तो सत्संग सारे हो रहे हैं खुलेआम, काफी प्रोग्राम्स हो रहे हैं अब तो गुरु महाराज जी के भी। अमावस को जो लोनी दरबार में होता है, और जो जो पूर्णिमा का होता है, पूर्णमासी जो होती है वो रोनी दरबार में दिल्ली में होती है, और हाँ जो जी। संग्रांद होती है वो बटाला दरबार साहब में होती है। और गुरु साहब जी वैसे भी पूरे साल कोई ना कोई प्रोग्राम करते ही रहते हैं, तो जहां तक हो सकता है साथ संगत जी को जाना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो जरूर जाइए, और वहां पर जाकर के आप गुरु साहिब जी के दर्शन करिए, सत्संग सुनिए और निहाल होइए।
तो बहुत अच्छा और लोक मैसेज भलाई के कार्यों में अपना बिल्कुल, सहयोग हाँ। दें महाराज जी जैसे को। गुरु साहिब जी दे रहे हैं लोक भलाई के काम में, जितना हो सकता है हाँ, लोक भलाई करें, यही दास जी लोक का भलाई मैसेज करें। है। हाँ, थैंक यू वेरी मच दास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन आपसे गुरुदर्शन। बातचीत करके। धन गुरुदर्शन। तो साथ संगत धन जी, गुरु। प्लीज हमारे इस चैनल गुरुदर्शन वैक्सीन्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और इसी तरह से जो गुरु महाराज जी के इतने प्यारे प्यारे सेवादार चारों तरफ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनका जो मैसेज है, जो उनका जो उनके ऊपर जो कृपा हुई है, वो हम सब संतों को दिखा सकें। तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने तेरे सब पाने बड़ा भला। सब धन गुरदर्शन जी। Dum